सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम की आखिरकार प्रॉब्लम क्या है टी20 में। पहली बात तो ये कि टी20 क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो है एक माइंडसेट की। खिलाड़ियों में अभी भी वो वाली माइंडसेट नहीं आई है, वो जो पिछले हमेशा से चलता आया है कि ठीक है यार, शुरू में 5-6 पहले पावर प्ले में जो है हम लोग ठीक से खेलेंगे, 50 रन बना देंगे, उसके बाद जो है हमारे जो बाकी के फिनिशर है वो अपना जॉब करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप लाइनअप देखेंगे ना, तो उसमें से 5-6 शुरू के प्लेयर में से कम 4 प्लेयर ऐसे होते हैं जो एंकर रोल करते हैं। टी20 में एंकर रोल पूरी तरह से अब ख़त्म होने के कगार पे है। आप जितनी भी टीमों को आप देख लें, वो सब एंकर रोल पे इतना ज़्यादा से ज़्यादा एक एंकर रोल उनको चाहिए, बाद बाकी के प्लेयर्स जो है ना वो स्लॉगर ही चाहिए आपको। सैम अयूब टाइप के वो है। सैम अयूब आपको 5 मैच खेलेंगे, 5 मैच में से शायद वो 3 मैच में ना चले, लेकिन 2 मैच में वो पासा पलट के रख देने वाले, जैसा कि कल हुआ है। और कल बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से सैम अयूब ने रन्स भी खेले हैं। बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बाबर आजम एक्चुअली में तीसरे नंबर पे उनको खेलना चाहिए, लेकिन उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, कभी 3 नंबर पे, कभी ओपनिंग, कभी 3 नंबर पे, कभी ओपनिंग। मोहम्मद रिजवान को अपना गेम इंप्रूव करना चाहिए था। अपना गेम इंप्रूव, आप स्टार्ट्स उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो अभी तक अपना गेम इंप्रूव नहीं कर पाए। कल का मैच हुआ और उस दौरान जो है बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मोहम्मद रिजवान जो है लोन वॉरियर थे। 62 गेंद खेलने के बाद अगर आप 74 रन की पारी खेलते हैं, लगभग में आपने आधा 10 ओवर आपने खेल लिया और उसमें 74 रन्स करते हैं, वो भी टी20 फॉर्मेट में, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं होता है। जो एक किसी से भी जो भी क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझते हैं वो भी बोलेंगे कि यार नहीं यार, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो जहां मोहम्मद रिजवान को गेम इंप्रूव करना चाहिए था, वो चीज़ उन्होंने नहीं किया। दूसरी ये बात कि 5 प्लेयर आपके ऐसे हैं जिसमें से 4 प्लेयर लगभग में एंकर रोल करने वाले हैं, तो ये चीज़ आपका ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही है कि भाई हम 160-170 तक स्कोर करेंगे। पाकिस्तान के पास गेंदबाज है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि फॉर्म में कई खिलाड़ी होते हैं, एक साथ नहीं होते। 2021 वाला शाहीन अफरीदी अब आपको टुकड़ों में नजर आता है। जो 2021 में शाहीन अफरीदी था वो अब नहीं है। हाँ, एक आध गेम में आपको देखने को मिलता है वो पुराना वाला शाहीन अफरीदी, जैसा कि कल के मैच में हुआ था। अर्ली ऑन उन्होंने विकेट्स निकाले, रासी वेंडरडूसन को बोल्ड किया, आप बढ़त बना सकते थे मैच पे, ऐसा लगा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से माइंडसेट की ज़रूरत है वो बदलने की। अब जो है बाकी देखिए, हर मैच में 200 रन नहीं बनेंगे, लेकिन 200 रन के लिए जाना तो सही रहेगा ना। 200 रन के लिए जाना तो सही रहेगा। 2026 में टी20 वर्ल्ड कप में आप किसी भी टीम को उठा के देख लीजिए, सब खिलाड़ी, सब टीमों में अब एक ही चीजें आ गई है कि भाई आपको इंटेंट दिखाना पड़ेगा। और इंटेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आते ही हर बॉल पे ही रन बनाना है। आपको देख के, सिचुएशन को समझ के स्ट्राइक करना पड़ेगा। ठीक, पाकिस्तान में ये चीज नहीं इस समय है, उनके खिलाड़ियों में, बल्लेबाजों में खास करके, क्योंकि उनको ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे स्ट्राइक को आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, और जब मारने की बारी आती है, जब हिट करने की बारी आती है, तो खिलाड़ी वो जो है चुक जाते हैं वहां पे, तब वो आउट हो जाते हैं। अगर आप चौके छक्के के लिए जा रहे हो तो एंड टाइम पे जो है वो आउट होते हैं। जब एक्सेलरेशन की बारी आती है तो वहां पे क्या होता है कि वो वाली बात हो जाएगी ना, अब आपने उम्मीद किया और उसके बाद वो आउट हो गया, तो बाकी के खिलाड़ियों को समझ में नहीं आता। वो आते हैं, ब्लाइंड स्लॉगिंग करना शुरू करते हैं, फिर जो है आप जल्दी से विकेट गंवा देते हो। तो पहली बात तो ये कि आप एक पोजीशन सबका आप ये बता, हालांकि फ्लेक्सिबल बहुत बात होती है कि सारे बल्लेबाज हमारे पास ऐसे हैं जो किसी भी डाउन ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में जितने उनके आप डोमेस्टिक जाके देखो, हर बल्लेबाज जो है ना ऊपर आके बल्लेबाजी करना चाहता है। इवन मोहम्मद रिजवान ने तो कई बार बोला कि भाई मैं तो खुश नहीं हूँ। आप वनडे में देख लें, उन्होंने बोला था मैं खुश नहीं हूं, मैं चौथे नंबर पे बैटिंग करना चाहता हूं, इसके नीचे नहीं बैटिंग करना चाहता हूं। तो जो पाकिस्तान के बल्लेबाज है वो मोस्टली जो है वो ऊपर ही बल्लेबाजी करना चाहते हैं। बाबर को नंबर 3 पे ही खेलना पड़ेगा।
आप देखिए ना, जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो न्यूजीलैंड के साथ मैच था। बाबर किस नंबर पे खेल रहा था? नंबर 3 पे खेल रहा था। नंबर 3 पे खेलते हुए 5 मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने 3 पचासे लगाए हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपका ओपनिंग स्लॉट नहीं चला तो आपने फिर से बाबर और रिजवान की जोड़ी को आगे रख दिया। हो सकता है कि कल का मुकाबला आप जीत जाए, हो सकता है कि 1-2 मैच बाबर और रिजवान से ही जीत जाए, लेकिन ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप सच में टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में देखते हुए 2026 को अभी भी अगर आप बदलाव करना चाहते तो ये टाइम है जहां पे आपके पास यंग खिलाड़ी है, हसीबुल्ला, सैम अयूब और भी नए नए लड़के हैं। उनके वो है कि आउट होने का फियर नहीं। मोहम्मद हारिस को लेके बहुत ज्यादा बातें होती है, कंसिस्टेंट नहीं रहता है। स्लॉगर कभी कंसिस्टेंट नहीं रहता है, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें। जो आता है रन बनाना, मारना धारना शुरू करता है, वो हर मैच में आपको रन बना के नहीं दे सकता। लेकिन जो तीसरे नंबर के बल्लेबाज होते हैं, जो एंकर इनिंग खेलते हैं, उनमें थोड़ी बहुत जो है ना कंसिस्टेंसी आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू जो भी स्लॉगर आते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय खुद असमंजस वाली स्थिति में कंफ्यूज्ड है कि आखिर हम करें तो करें क्या। आकिब जावेद ने तो फॉर्मूला बताया था, लेकिन ये टी20 में सेम फॉर्मूला को वो आजमा नहीं पा रहे हैं। फिर वही पुरानी चीजों को लेकर वो चल रहे हैं, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। खिलाड़ी को आप एक रात में नहीं बदल सकते हो, लेकिन माइंडसेट को बदल सकते हो। माइंडसेट बदला जा सकता है, खेलने के अंदाज को जल्दी नहीं बदला जा सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप माइंडसेट को बदल दें। आप देखें साउथ अफ्रीका टीम में रासी वैन डर डूसन है उनके पास, रिजा हैंड्रिक्स भी एंकर रोल करता है, डेविड मिलर भी जरूरत आने पे एंकर रोल करता है। लेकिन कितने डेविड मिलर है आपके पास? डेविड मिलर की उम्र लगभग में 37 साल 36 साल के होंगे ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फिर भी इस उम्र में आके वो 8-9 छक्के लगा दे रहा है एक मैच में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि खेल कितना ज्यादा बदल चुका है। और डेविड मिलर तो ऐसे ही खेलते आए हैं हमेशा से। लेकिन आपने क्या सीखा है? आपने क्या सीखा इतने सालों में? जब आप गेम को इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, अपने खेल को नहीं निखारेंगे, स्ट्राइक रेट जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं ध्यान में रखते हैं तो पाकिस्तान की टीम जो है टी20 में वीक नजर आएगी। एक टाइम था जब पाकिस्तान की टीम टी20 फॉर्मेट में मतलब बेताज बादशाह हुआ करती थी। अब नहीं दिखता है। अब ऐसा लगता है ऑन द डे ये टीम किसी से भी हार सकती है, और हारी भी है, और किसी भी टीम को हरा देगी। लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी से आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते हैं, ये बात समझना पड़ेगा। दिल्ली अभी दूर है बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी टीम को बेहतर करें तो मेरे ख्याल से एक तो पहला माइंडसेट, और दूसरी बात ये कि पोजीशन जो है ना सभी खिलाड़ियों का आप निर्धारित करें कि नहीं नहीं ये हमारा 2 ओपनर है। पहले तो आप ओपनर को ढूंढें, जो आपका ओपनिंग करना चाहिए वो नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलते हैं, और जो नंबर 4 पे खेलना चाहिए वो ओपनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन नहीं है। टाइम निकालना पड़ेगा और अपनी टीम की तरफ देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, वरना पाकिस्तानी फैंस जो है इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे कि भाई टीम में आखिर गलती क्या है। खैर, ये मेरा कहना है। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो बताइए हम कि हमने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।